नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी के 20 क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर्स 8 फरवरी सन 2023 के आए हुए हैं और इनको एक एक करके पढ़ेंगे प्रश्न को। सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है 61 नंबर। तो आइए जानते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेरे सिवाय अनेक को एक आधा पुरस्कार अवश्य मिला। तो यहाँ पे अनेक जो शब्द दे रखा है, रेखांकित शब्द है, इसमें आपको बताना है इसकी जगह पे कौन सा शब्द सबसे अच्छा रहने वाला है ना। तो आपको लगाना है अनेक की जगह पे ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक, है ना। तो यहाँ पे मेरे सिवाय मतलब मुझे छोड़ के प्रत्येक को एक आधा पुरस्कार अवश्य मिला होगा, ये बताना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, कक्ष से बाहर खाली जगह नियमों का पालन करें। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शब्द द्वारा करनी है आपको। तो यहाँ पे लगाना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन लगाना है आपको बी, है ना। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। उल्लेखित उल्लेखित ये सारे आपको बर्तनी में दे रखे हैं, इसका मतलब आपको बर्तनी चैप्टर भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आप रिक्त स्थानों को कर पाएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। तो बात करते हैं इंद्र के पर्यायवाची की। तो आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए। सत्य क्या होता है, इंद्र का पर्यायवाची है। पिनाकी की बात करें, शिव का पर्यायवाची होता है शंकर जी का, है ना, शिव का पर्यायवाची है। और पंचबाण आप बता दें, पंचबाण और मनोज ये कामदेव के पर्यायवाची है। सही है, किसके हैं, कामदेव के। आपको आंसर याद रखना है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, विकल्पों में दिए गए वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है, वो आपको बताना है। जो निम्न शब्द दे रखा है अर्थात नीचे शब्द दे रखा है वो है आपका गणेश। गणेश का पर्यायवाची किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, यही बताना है आपको। तो गणेश के पर्यायवाची की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए। गजानन क्या है, आपका गणेश का पर्यायवाची है। अब बात करते हैं अगला जो आपका दे रखा है विकल्प, पुरंदर आपका इंद्र का पर्यायवाची है और पीताम्बर की श्री कृष्ण का। और ये आपका देख रखा है शशि शेखर, ये आपका शिव का पर्यायवाची होता है। इसको आप देख लें फिलहाल। तो दो तो आपको याद होंगे, है ना, पुरंदर और पीताम्बर और गजानन, है ना। तो फिलहाल तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहने वाला है, गजानन गणेश का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बाजार में झुंडों के झुंड जानवर खड़े थे। तो ये तो क्या हो गया, गलत लग रहा है। तो यहाँ पे झुंडों के झुंड नहीं होगा, झुंड ही बहुवचन होता है, फिर से झुंड बहुवचन बना रहा है, तो गलत हो गया। सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित, तो ये भी गलत लग रहा है। सब तरह के नहीं होगा, सभी वर्ग के होना चाहिए, तो ये भी क्या है आपका गलत। अगला है, यह बात कहने में अनन्या को संकोच ना होगा, सही लग रहा है भाई सेंटेंस। अगला पढ़ते हैं, इस वाक्य को कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। दोनों सेम लग रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे आप, नंबर लगाएंगे सी। यह बात कहने में अनन्या को संकोच ना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे में गलत शब्द बताना है। आकाश पत्तल एक कर देना, पत्तल नहीं पाताल होता है भाई, सही है, पत्तल भंडारे में मिलती है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये गलत दिया है, पाताल होता है। ठीक, अगला प्रश्न की बात करेंगे 67 नंबर। विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है। रेखांकित अंश क्या है आपका, आयु। आयु के स्थान पर क्या आ सकता है, तो आयु के स्थान पर जीवन, स्थिति, जन्म तिथि नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है, उम्र आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक सार्थक शब्द चुनिए जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले, उसे क्या कहेंगे, ये बताना है आपको, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, शब्द सांची उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, उसे क्या कहेंगे, शब्द सांची कहेंगे। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं 69 नंबर पे। तो आपको दे रखा है, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त ऐतिहासिक मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है। मरुभूमि के स्थान पे आपको बताना क्या आएगा। तो मरुभूमि के स्थान पे सबसे अच्छा कौन सा आएगा, पृष्ठभूमि। मरुभूमि नहीं, उसे क्या बोलते हैं आप, पृष्ठभूमि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा जिसके पाणी में चक्र है। पाणी का मतलब होता है हाथ, तो उसे क्या कहेंगे भाई, चक्र पाणी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए उसके लिए सही हो जाएगा। ओके, चक्रधर की बात करेंगे, जिसने चक्र धारण किया उसे चक्रधर कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, वृश्चि के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। तो राक्षस को खाली जगह से वरदान मिला। तो वृश्चि का आपको बताना है समानार्थी शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन लगाएंगे बी, ब्रह्मा। वृश्चि का समानार्थी शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा
पढ़ते हैं इस वाक्य को। राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। सिर पर आदमी सवार होना। आदमी अंडरलाइन है तो इस पर बताना कौन सा विकल्प आएगा। तो मुहावरा आपका क्या होता है भाई, सिर पे भूत सवार होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध सही बताना है आपको। तो विश्वजीत को सफल होने की हताशा है। हताशा नहीं, क्या होगी भाई, आशा होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। विश्वजीत को सफल होने की जिजीविषा नहीं है, ये भी गलत हो गया। विश्वजीत को सफल होने की निराशा नहीं है, निराशा नहीं उसे आशा नहीं है, ये होना चाहिए। तो विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है। तो इन वाक्यों में कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इन वाक्यों में सही दिया हुआ है, बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का स्वरूप खाली जगह। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम से करें। विलोम आपको बताना है कुरूप का, तो आंसर क्या आ गया, कुरूप का विलोम होता है सुंदर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सुंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक छोटा सा गद्यांश है खाली जगह को लेकर, तो आपको पहले से पढ़ना है, फिर उसके बाद में उसके आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से जो नंबर दिए हैं उसी स्थान पे उसका रिक्त स्थान फिल करना है ऑप्शन में देके, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इसको, पैराग्राफ को। सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों खाली जगह जन्म दिया। तो क्या होगा, 2 बच्चों को जन्म दिया, को आपको कौन से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया आसानी से। अगला पढ़ते हैं, और किंतु उनमें से खाली जगह शीत के कारण मर गया। तो उनमें से भाई 2 बच्चों को जन्म दिया तो 1 मर गया, तो अगले में क्या आएगा, 1 आना चाहिए। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर पे आना चाहिए 1, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला पढ़ते हैं, 4 खाली जगह दिन के चौथा के स्थान भरना है, को छोड़कर लूसी फिर दुकान, 5वां छोड़ना है, आने जाने लगी थी। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न देखने पड़ेंगे। तो प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न देखने हैं फिर से 3 वाले में। तो यहाँ पे 3 नंबर पे क्या दे रखा है देखेंगे फिर से। 3 नंबर पे दे रखा है 4, तो आपने जनरली बोलते हैं 3 4 4 5 है ना। तो 4 5 दिन के बच्चे को, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ तो आ जाएगा आपका 1 हो गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 78 नंबर पे 5 4 5। इसके बाद क्या आएगा, चूजे को नहीं बच्चे को भाई, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, पैराग्राफ पढ़ते हैं, को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दे रखा है, डी, है ना। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, फिर से एक बार चेक कर लेंगे ज़रूर। तो सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, सही है भाई। अगला देखते हैं, किंतु उनमें से एक शीत के कारण मर गया, ठीक है। दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा, ठीक है। 3 4 इसके बाद 4 5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी। पैराग्राफ बिल्कुल सही सटीक भरा हुआ है, एक बार आप पढ़ के जरूर ले लास्ट में, है ना। तो ये थे आपके एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन। आशा है आपने 20 में से 20 सही किए होंगे, और अगला फिर से प्रयास करना है। अगर 1 2 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी पूरे सेट के साथ। अगली बार से आपको हिंदी और जीएस दोनों के सेट मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।